समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिख रही है। ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी के कई दफ्तर पर कई जगहों पर छापेमारी की है। 3 शहरों में 10 जगहों पर छापेमारी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने ये कार्रवाई की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यानी कि पीएमएलए के तहत यूपी दिल्ली के 3 शहरों में 10 ठिकानों पर एक साथ बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कौन कौन से ये जगह हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले रामपुर में जौहर नगर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के दफ्तर पर छापेमारी की। इसके अलावा रामपुर के पीपल टोला में सीके एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड A&S एंटरप्राइजेज और स्थानीय व्यवसायी पवन कुमार जैन और शाहीन खान के आवास पर छापेमारी हुई है, जो सीए का काम करते हैं, अकाउंट की जिम्मेदारी संभालते हैं। सहारनपुर में सिल्वा मार्केट में स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए दीपक गुप्ता के कार्यालय और उनके निजी आवास पर भी कार्रवाई हुई है। वहीं दिल्ली में भी एक्शन लिया गया है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में सैयद खालिद नामक व्यक्ति के आवास पर छापेमारी की गई है। इन सभी स्थानों पर सीआरपीएफ की मौजूदगी में वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को खंगाला जा रहा है। किन वजहों से कार्रवाई हो रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो बात सामने आ रही है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सरकारी धन के दुरुपयोग और अवैध वित्तीय लेन देन के मामले में कार्रवाई की है। सरकारी फंड का डायवर्जन किया, उन्होंने ये आरोप लगे हैं। ईडी के अनुसार जांच में सामने आया कि आजम खां के मंत्री रहते समय सरकारी ठेकों की एक बड़ी राशि को निजी ठेकेदारों के माध्यम से डायवर्ट किया गया। यूनिवर्सिटी की संपत्तियों के निर्माण में इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। कथित तौर पर इस डायवर्ट किए गए पैसे का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट की इमारतों और दूसरी संपत्तियों को खड़ा करने में किया गया है। और साथ ही कई सारे डोनेशंस हुए हैं, वो भी संदिग्ध है। इसकी भी जांच कर रही है इस वक्त एजेंसी। और ऐसे सबूत मिले हैं कि जिन ठेकेदारों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से फायदा हुआ, उन्होंने बाद में ट्रस्ट को और यूनिवर्सिटी को मोटी डोनेशंस दिए हैं या फिर मुफ्त में निर्माण कार्य के रूप में पैसे लौटाए हैं। इससे पहले यूनिवर्सिटी पर और भी कई तरह के एक्शन हो चुके हैं। जौहर यूनिवर्सिटी लंबे समय से अलग अलग विवाद में बनी हुई है, सरकारी विभागों के निशाने पर है। बुलडोजर एक्शन तक की नौबत आ गई थी जब ये बात सामने आई कि परिसर के अंदर 40 इमारतों में से 38 इमारतें ऐसी हैं जो अवैध रूप से बनाई गई हैं, बिना नक्शा पास कराए इन्हें अवैध घोषित कर दिया गया था। और फिर प्राधिकरण की ओर से इन इमारतों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन अदालत पहुंच गई थी यूनिवर्सिटी की टीम, जिसके बाद फिलहाल इस मामले पर स्टे है और वहां पर बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन कार्रवाई लगातार हो रही है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने फिलहाल इस ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतिम रोक लगा रखी है। जमीन अधिग्रहण और लीज रद्दीकरण की भी कार्रवाई चल रही है। यूपी सरकार ने पूर्व में यूनिवर्सिटी को दी गई 12.5 एकड़ से अधिक की सरकारी जमीन और सीलिंग एक्ट के उल्लंघन के तहत में सैकड़ों एकड़ जमीन वापस ले ली थी। इससे पहले जुलाई 2019 और सितंबर 2023 में भी आयकर विभाग ने, इनकम टैक्स की टीम ने और ईडी ने आजम खां के आवास पर और यूनिवर्सिटी में 3 दिनों तक छापेमारी की थी। संदेहास्पद बैंक ट्रांजैक्शन के दस्तावेज जब्त किए थे। अब जान लेते हैं कि ये जो बार बार एक्शन हो रहे हैं, क्या इसके राजनीतिक मायने भी हैं और इसका कुछ राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो विपक्ष है वो बार बार यही कह रहा है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी इन सभी एक्शंस का तीखा विरोध कर रही है, आलोचना कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार और केंद्र सरकार जानबूझकर राजनीतिक द्वेष की वजह से एक बड़े शिक्षण संस्थान को टारगेट कर रही है, ताकि आजम खां के राजनीतिक रसूख को खत्म किया जा सके। अल्पसंख्यक और छात्र राजनीति भी इससे जुड़ गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी पश्चिमी यूपी के पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यक छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए बनाई गई थी। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई का बड़े स्तर पर विरोध भी हुआ छात्रों की ओर से भी, और इनका कहना है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस की ओर से भी ये मांग रखी गई कि एक्शन न लिया जाए यूनिवर्सिटी पर।
फिलहाल जो बुलडोज़र एक्शन है वो तो रुका हुआ है, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के इन आरोपों पर सरकार की ओर से भी जवाब आया। बीजेपी ने भी पलटवार किया, कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, न कि किसी राजनीतिक दुर्भावना के तहत कानून के शासन की बात कही जा रही है। बीजेपी की ओर से उनका कहना है कि शिक्षा की आड़ में अगर किसी ने करप्शन किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, अवैध निर्माण किया है, तो क्या इसे छोड़ देना चाहिए। अब बात राजनीतिक असर की, तो वर्तमान में जेल में बंद है आजम खां। उनके परिवार की मुश्किलें भी इस नई ईडी रेड के बाद और ज़्यादा बढ़ गई हैं और ऐसे में राजनीतिक असर के भी पूरे आसार हैं, खासकर आजम खां और उनके परिवार के ऊपर।